मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूं कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। थैंक यू। पितृदोष के लक्षण। जन्म कुंडली के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम भावों में से किसी एक भाव पर सूर्य राहु अथवा सूर्य शनि का योग हो तो जातक को पितृदोष होता है। यह योग कुंडली के जिस भाव में होता है उसके ही अशुभ फल घटित होते हैं। जैसे प्रथम भाव में सूर्य राहु अथवा सूर्य शनि आदि अशुभ योग हो तो वह व्यक्ति अशांत होने के साथ ही गुप्त चिंता, दाम्पत्य एवं स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से पीड़ित होता है। दूसरे भाव में यह योग बने तो परिवार में वैमनस्य व आर्थिक उलझने। चतुर्थ भाव में पितृयोग के कारण भूमि, मकान, माता पिता एवं गृह सुख में कमी या कष्ट होते हैं। पंचम भाव में उच्च विद्या में विघ्न, संतान सुख में कमी होने के संकेत हैं। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती है या मंद बुद्धि की होती है या फिर चरित्रहीन होती है या फिर कई बार बच्चे पैदा होते ही मृत्यु को हो जाते हैं। सप्तम भाव में यह योग वैवाहिक सुख में नवम में भाग्य उन्नत में बाधाएं तथा दसम भाव में पित्त दोष हो तो सर्विस या कार्य व्यवसाय संबंधित परेशानी होती है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहती है। किसी कुंडली में लगने से यदि त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12वें में स्थित हो तथा राहु लग्न में हो तो पितृ दोष होता है। पितृ दोष कारक ग्रह भी यदि त्रिक 6, 8, 12 भावेश की दृष्टि अथवा युति का संबंध हो जाए तो अचानक वाहन आदि के कारण दुर्घटना का भय, प्रेत बाधा, ज्वर, नेत्र रोग, तरक्की में रुकावटें या बनते कार्य में विघ्न, अपयश, धन हानि आदि अनिष्ट फल होते हैं। दसम भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो और इसकी राहु से दृष्टि या संयुक्ति संबंध हो तो भी पितृदोष होता है। यदि 8वें या 12वें भाव में गुरु राहु का योग हो और पंचम भाव में सूर्य, शनि या मंगल आदि क्रूर ग्रहों की स्थिति हो तो पितृदोष के कारण संतान कष्ट या संतान सुख में कमी रहती है। अष्टमेश पंचम भाव में तथा दशमेश अष्टम भाव में हो तो पितृ दोष के कारण धन हानि अथवा संतान के कारण कष्ट होते हैं। यदि पंचमेश संतान कारक ग्रह राहु के साथ त्रिक भाव में हो तथा पंचम में शनि आदि क्रूर ग्रह हो तो संतान सुख में हमेशा कमी रहती है। चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र बुध, चंद्र शनि आदि योग भी पितृ दोष की भांति मातृ दोष कहलाते हैं। इनमें चंद्र राहु, सूर्य राहु योग को ग्रहण योग तथा बुध राहु को जड़ योग कहा जाता है। इन योग के प्रभाव स्वरूप भी भावेश की स्थिति अनुसार ही अशुभ फल प्रकट होते हैं। सामान्यतः चंद्र राहु आदि योगों के प्रभाव से माता अथवा पत्नी को कष्ट, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियां, गुप्त रोग, भाई बंधुओं से विरोध, अपने ही परायों जैसा व्यवहार रखे आदि फल घटित होते रहते हैं। इसका निवारण विधि क्या है? प्रत्येक महीने की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण ब्राह्मण भोजन कराते रहना चाहिए। गया श्राद्ध करने के उपरांत भी श्राद्ध पक्ष में तर्पण या ब्राह्मण भोज बंद नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।